क्या सच में मनुष्य के देह में देवी देवता आते हैं? जैसा आपने कांतारा मूवी में देखा कि देव प्रकट होते हैं। क्या रियल में ये पॉसिबल है? आपने अपने घर के आसपास और भी स्थानों पर, गांव पे, शहर पे जरूर देखा होगा कि लोगों के अंग पे कोई देवी आते हैं, कोई देवता आते हैं। हर जगह, हर लोक संस्कृति में प्रसिद्ध है। इसे सरल भाषा में माध्यम कहा जाता है, इंग्लिश में इसे मीडियमशिप कहते हैं। इसमें जो भी उच्च आत्माएं हैं या मृत आत्माएं हैं, उनको शरीर पर लाके उनके द्वारा प्रश्नों के उत्तर पाया जाता है। इसके अलग अलग नाम हैं। कहीं से पधारना कहते हैं, कहीं इसे लहरा कहते हैं, कहीं इसे माध्यम बनना कहते हैं, कहीं इस पे भाव आना कहते हैं। लेकिन जो भी है, क्या ये संभव है? इसको सरल रूप से समझने के लिए आप देखें कि जैसे एक बंद कमरे में रखी हुई वीणा, बाहर कोई यदि अच्छा वीणा वादक वीणा के तार छेड़ दे तो बंद कमरे के तार भी हिलने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं रेजोनेंस के द्वारा। उसी प्रकार से जो देवी हैं, देवता हैं, उनकी तरंगें समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब आप उनकी भाव दशा पर चिंतन करने लगते हैं, भजन करने लगते हैं, गान करने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं, तो वह भाव दशा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आप प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा समझे कि सागर में बहुत सारी लहरें, उस लहरों से सिर्फ एक बूंद आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मिल जाती है। तो चित्त की उस दशा पर आप उस प्रमुख दिव्य देवी या देवता जिनका आप आवाहन कर रहे हैं, उनकी भाव दशा के समान वाइब्रेट होने लगते हैं। उस दरमियान कई प्रश्नों के उत्तर पाए जा सकते हैं। यहां पर यह ध्यान रखने की चीज है कि ये कितना रियल है और कितना फेक है। यह भी बहुत मायने रखता है कि माध्यम कौन है। कई लोग जो हिप्नोटिक ट्रांस में आसानी से चले जाते हैं और कई लोगों को हिप्नोटिक ट्रांस आने में मुश्किल होती है। सम्मोहन विज्ञान में सिर्फ आप इसे ट्रांस कहें कि एक भाव का ट्रांस आ जाता है। तिब्बत में इसमें बहुत प्यारा एक मेडिटेशन है जो हम हमारी क्लास में भी कराते हैं, उसे कहा जाता है बोधि चित्त ध्यान। मतलब बुद्ध जिस अवस्था पे बैठते हैं, उसी अवस्था पे बैठ के यदि ध्यान किया जाए, मतलब बुद्ध की जस्ट कॉपी की जाए, तब भी चित्त शांत होने लगेगा। साइंटिफिक टर्म्स में इसके लिए एक वर्ड है मिरर न्यूरॉन्स। अर्थात यदि कोई साइकिल चला रहा है या स्विमिंग कर रहा है और अगर आप उसे देख रहे हैं, पूर्णता के साथ देख रहे हैं, ध्यान के साथ देख रहे हैं, तो साइकिल चलाने वाले के ब्रेन में जो पार्ट एक्टिव हैं, देखने वाले के भी ब्रेन में वही पार्ट एक्टिव होने लगते हैं। कहीं ना कहीं वो उन कलाओं को सीखते रहता है। तो जब आप किसी देव या देवी की नकल करते हैं ध्यान की अवस्था पे 5 मिनट 10 मिनट, तो उस देव या देवी की चित्त की दशा को आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कैच कर लेते हैं। अगर आप पूरे प्योर हैं, जैसी एनर्जी आ रही है उसको उसी तरीके से बाहर ला रहे हैं, तो आप एक स्वस्थ माध्यम बन पाएंगे। लेकिन आपके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज है, मानसिक विकार हैं, तब वो भाव दशा फिल्टर नहीं हो पाएगी। तो मीडियमशिप जो है बहुत हद तक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कैसा उसके चित्त की दशा है। अब यही मीडियमशिप कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड दो फॉर्म में होती है। जैसा आपने कांतारा मूवी में देखा कि देव आते हैं, दैट इज ए फॉर्म ऑफ अनकंट्रोल्ड मीडियमशिप। आप किसी भी लोक संस्कृति में अगर देखें, कबीलों में देखें, अफ्रीका के पुराने कबीलों में भी ये प्रैक्टिस होती है, तो आप देखेंगे कि धुन होती है, म्यूजिक बजती है, एक राग होती है, एक लय होती है, एक छंद होता है। उस छंद से उस देवी या देवता का भाव आने लगता है और वो व्यक्ति एक स्वस्थ माध्यम बनता है और प्रश्नों का जवाब देता है। तो ये जो मीडियमशिप है, दो टाइप की। एक अनकंट्रोल्ड, जहां पे व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता, वो ऊर्जा आती है, क्या बोलता है उसे होश नहीं रहता। और दूसरी होती है कंट्रोल्ड मीडियमशिप, जहां पर व्यक्ति को पूरा पता होता है कि वो एक माध्यम है
और वह ऊर्जा आराम से उससे पास आउट होती है और वह प्रश्नों के उत्तर का सटीक जवाब देने लगता है। हम हमारी आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस लेवल 2 के कोर्स में भैरव की मीडियमशिप सिखाते हैं, वो भी कंट्रोल्ड वे से। कलयुग में जो सर्वत्र व्याप्त चेतना है वह भैरव की है, जिनसे आप सबसे सरल रूप से जुड़ सकते हैं। वो हर क्षेत्र पर व्याप्त हैं, उन्हें इसलिए क्षेत्रपाल कहा जाता है। तो जब भैरव के आप सौम्य रूप पर ध्यान करते हैं तब आप भैरव की चेतना से आराम से जुड़ जाते हैं और भैरव की चेतना आपको निर्भय बनाती है। जब चित्त निर्भय होता है, श्रद्धावान होता है, तब अपने आप भूत, भविष्य, वर्तमान सारे काल को आप एक अवस्था पर देख सकते हैं। भैरव की मीडियमशिप को सीखने के लिए आप हमारी आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस लेवल 2 की क्लास को जरूर ज्वाइन करें।